राजस्थान पाली की आज हमने आपको एक खबर दिखाई और बड़ी ही अजीबोगरीब खबर है। सोचकर भी हैरानी होती है कि ऐसा भी हो सकता है। दो तस्वीरें आपको सारी कहानी खुद ब खुद बता देंगी। 27 सितंबर को जो कुआं आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक मजदूर गिरकर मर गया। और आज की तस्वीर देख लीजिए आप, उसी कुएं की तस्वीर है। कुआं पाट दिया गया, कुएं को बंद कर दिया गया, लाश अभी भी कुएं के नीचे ही है। सारी टीमें लगा दी गई, पहले ग्रामीण खुद लगे, उसके बाद एसडीआरएफ की टीम बुला ली गई। इसके अलावा और जो भी कुछ प्रशासन दावा कर रहा है कि वो कर सकता था, लेकिन एक लाश कुएं के अंदर से वो नहीं निकाल पाया। मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, एसडीएम साहब अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करते हुए कह रहे थे कि खतरा था, हमने बाद में टीमें मंगाई, उनको हमने पूरा सुरक्षा के उपकरण दिए, उनको हेलमेट भी दिया, लेकिन तब भी बहुत खतरा था। तो ये खतरा तब नहीं था जब मजदूर इस कुएं में पहली बार उतरे थे काम करने के लिए? उस वक्त उनको कोई सुरक्षा उपकरण क्यों नहीं दिए? देखिए सौरभ, खुद एसडीएम को आप सुन रहे थे, एसडीएम ने माना भी कि हाँ, एक दिन लगभग 1.5 दिन तक के तो कोई प्रशासन की तरफ से आया ही नहीं था। जो काम चल रहा था वो लोकल लेवल पे चल रहा था, स्थानीय लोगों की मदद से चल रहा था। स्थानीय लोगों की कितनी मदद हो सकती है आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। 90 फीट के कुएं में कैसे किसी व्यक्ति को निकालेंगे? और जब लोकल अन्य अलावा जो प्रशासन के जो लोग यहाँ पर आए भी, तो उन्होंने 17 दिन लगा दिए, उसमें कुछ मिल ही नहीं पाया। अब इस कुएँ की आप चौड़ाई देखिए, आप ये जो सर्किल 90 फीट का कुआं, अगर इसमें एक व्यक्ति गिरता है तो लगभग मैन पावर लगेगी। तुरंत अगर गंभीरता से प्रशासन इसको लेता तो यहाँ पर तुरंत एसडीआरएफ एनडीआरएफ जो भी है यहाँ पर मौके पर मौजूद, उनको तुरंत भेजता और सही वक्त पर रेस्क्यू कर लिया जाता। 2 लोग गिरे थे, पहला व्यक्ति तो निकल गया, दूसरा व्यक्ति दब गया। क्या वजह रही? वजह यही है सबसे बड़ी लापरवाही सिस्टम की। भाई यहाँ पर काम चल रहा था, अगर कहीं कुएं पे काम चल रहा है या कहीं कुआं खोदा गया है तो बाकायदा स्थानीय प्रशासन को सूचना दी जाती है, वहाँ से टीम आती है, क्योंकि रिपेयरिंग हो रहा है, लेबर का काम होता है, बाहर से लेबर आते हैं काम करने के लिए, उनके देखरेख में सब कुछ किया जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं था। 2 दिन तक के ये आदमी इस कुएं में पड़ा रहा और उसके बाद जब गिने चुने लोग यहाँ पर आए, उन्होंने काम शुरू किया तो तरह तरह की बातें की जाने लगी। परिवार पर भी दबाव बनाने जाने लगा। जो परिवार हमसे बात कर रहा था बता रहा था कि किसी तरीके से ले दे के इसको रफा दफा कर लो, पैसा ले लो, इस मामले को मत उठाओ। चूंकि मामला संवेदनशील इसलिए भी हो गया है कि अगर इतने बड़े सिस्टम और इतनी टेक्नोलॉजी के साथ प्रशासन इतना लाचार क्यों हो गया कि इस पूरे कुएं को कब्रगाह बना दिया, पूरे कुएं को पाट दिया इन्होंने, और उसके बाद एक नई स्ट्रेटेजी निकाली है। सवाल ये है कि ये सारा अमला, ये सारी टेक्नोलॉजी, ये सारे उपकरण, ये बड़ी बड़ी मशीनें हादसा होने के बाद किस काम के? इनका उपयोग तो उस वक्त होना चाहिए था जब इस कुएं में काम चल रहा था, तो शायद वो बेचारा मजदूर, वो गांव वाला आज जिंदा होता, और आज तो उसके परिवार को उसका शव तक नसीब नहीं हुआ। लेकिन फिर भी आपने ये पहल की है, ये कहानी दर्शकों तक पहुंचाने की। उम्मीद है कि इससे कम से कम आगे ऐसे हादसों को रोका जा सके और कोई सबक लें, केवल राजस्थान का नहीं बल्कि और जगहों के, राज्यों के प्रशासन भी। शुक्रिया फिलहाल मनीष आपका। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, चल लौटते हैं।